श्री सीताराम। हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, भाग 7। श्री शेष जी। शास्त्रों में भगवान के पंचविध स्वरूप माने गए हैं। इनमें एक रूप को हम व्यूह भी कह सकते हैं, जैसे कि भगवान श्री राम चतुर्व्यूह से प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इधर भगवान श्री कृष्ण चतुर्व्यूह से प्रकट होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये 4 व्यूह हैं, इनको 4 स्वरूप भी कह सकते हैं। ये सृष्टि के पालन और संहार करने के लिए, संसार के जीवों की उनका संरक्षण करने के लिए, उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए इस प्रकार भगवान अलग अलग व्यूह या रूप धारण करते हैं। वास्तव में संकर्षण आदि तो 3 ही व्यूह है, यानी संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। देखा जाए तो यही 3 व्यूह है या 3 रूप हैं। वासुदेव जो है वो तो व्यू मंडल में आकर व्यू रूप में केवल गिने जा रहे हैं। इनमें से जो संकर्षण है यानी शेष जी, ये जीव तत्व के अधिष्ठाता हैं। त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में और द्वापर युग में श्री बलराम जी के रूप में ये अवतीर्ण हुए और इन्होंने भगवान की लीला में, ये उनकी लीला में सहायक बने। इनमें ज्ञान और बल, इन 2 गुणों की बड़ी प्रधानता है। इनका नाम शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में इनका निवास कहा जाता है, और प्रलय काल में इन्हीं के मुख में से एक संवर्तक नाम की अग्नि प्रकट होती है जो सारे जगत को भस्म कर देती है। यही भगवान आदि पुरुष नारायण के पर्यंक रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं और अनादिकाल से यों करते रहने पर भी आघाते या ऊबते नहीं। ये भक्तों के परम सहायक हैं और जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं। इनकी सारी देवता वंदना करते हैं। इनके बल, इनका पराक्रम, इनका प्रभाव और इनके स्वरूप को जानने अथवा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणों की थाह नहीं लगा सकते और इसी कारण इनको अनंत कहा जाता है। ये पंचविध ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण ये सभी लोकों में पूज्य और धन्यतम माने गए हैं। ये सभी सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं और भगवान के ये निवास शय्या, आसन, पादुका, वस्त्र, पादपीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में शेष अर्थात अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते हैं। त्रेता युग में जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मण जी के रूप में आए और द्वापर युग में बलराम जी के रूप में आए। ये भगवान के नित्य परिकर, नित्य मुक्त और अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। भक्तों, जब मैं तिरुपति बालाजी गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो वहाँ के पुजारी आदि हैं और भी दक्षिण भारत में जो अधिकतर वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, जो अधिकतर रामानुज वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, तो जो रामानुज वैष्णव संप्रदाय का जो जैसे वो तिलक करते हैं और तो कुछ ऐसा ही लगता है जैसे शेष जी ही उनके मस्तक पर उसका तिलक, उनका स्वरूप दिख रहा हो। ऐसा मेरी अपनी अनुभूति है और अन्यथा सिद्धांत क्या है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। ऐसा केवल मेरा ऐसा अनुभूति हुई। रामानुज यानी राम जी के अनुज यानी लक्ष्मण जी अथवा बलराम जी के अवतार होकर के ही ये संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय जो है ये आज भी है
और इसके अलावा जैसा कि शेष जी सहस्र फनों से भगवान की स्तुति करते हैं, आप सोचिए एक फन से अगर एक नाम भी ले भगवान का तो सहस्र फनों से सहस्र नाम हो गए। इसका एक अर्थ, मेरा अनुमान ऐसा है कि ये अवश्य ही भगवान के सहस्र नामों से, यानी कि विष्णु सहस्र नाम अथवा गोपाल सहस्र नाम अथवा राम सहस्र नाम आदि का पठन करते हुए भगवान की स्तुति करते रहते हैं और कहते हैं कि ये ऊबते या अघाते नहीं, ऐसा करते ही रहते हैं। इसी के साथ मैं शेष जी की वंदना करके उनको प्रणाम करूंगा, उनसे भक्ति की याचना करूंगा, क्योंकि बिना आप सोचिए कि क्या ज़रूरत है भक्तों की, क्या ज़रूरत है किसी की, डायरेक्टली ही भगवान की पूजा कर लो। बिना भक्तों की कृपा और आशीर्वाद के भगवान भी बड़े तारतम्य से देखते हैं कि आप किसी का चरित्र सुन रहे हैं, आप किसी का चरित्र कह रहे हैं, आप उनको नभते कितना है, आप उनको मानते कितना है। इसलिए यहीं से हम शेष जी की वंदना करेंगे और उनसे कृपा याचना करते हुए हम यही इच्छा करेंगे कि हमें भी भगवान के चरणों की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हमारा भी इस संसार जगत से उद्धार हो। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री सूत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।